दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में। तो दोस्तों अगर आप IEX का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4.5% के आसपास हमें IEX के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। और अगर आप इस कंपनी का ऑलमोस्ट आज के दिन का हाई अगर आप देखोगे तो 146 रुपीज़ का हाई कंपनी ने लगाया है। तो इसके चलते आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमें 5 से लेकर 5.5% की तेज़ी हमें ओवरऑल बेसिस की पर आज के दिन हमें IEX के अंदर देखने को मिल चुकी है। अभी बेसिकली अगर आपने IEX के अंदर निवेश किया होगा तो आपको पता होगा कि हर एक दिन IEX का किस तरह से परफॉर्मेंस होता है। एक तो फ्लैट हमें IEX क्लोजिंग देता है या फिर हमें IEX के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन कंपनी दोस्तों होल्ड नहीं कर पाती, लेकिन कंपनी के अंदर तेज़ी नहीं आती। लेकिन आज के दिन ऐसा हुआ क्या कि हमें IEX के अंदर सडनली 4.5% की रैली आई। तो यहाँ भी अगर आप IEX के पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन हमें IEX के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें 4% की रैली हमें यहाँ शो हो रहा है, यानी कि लगातार हमें IEX के अंदर गिरावट दोस्तों देखने को मिल रही थी। तो जैसे कि आपको पता है कि IEX के अंदर हमें बायबैक कंटिन्यूसली हमें हो रहा है, तो जिसके चलते एनर्जी फ्रॉम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बायबैक ओवर 2 लाख शेयर्स फॉर 137 यानी कि 137 रुपीज़ पर हमें अच्छे खासे बेसिस की पर 2 लाख शेयर्स की बाइंग हमें बायबैक के अंदर हमें बाइंग करते देखने को मिल चुकी। अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। IEX गेट्स CERC अप्रूवल फॉर हाई प्राइस डे अहेड मार्केट ट्रेडिंग। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो इनको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस सेलिंग का या फिर जो पावर के जो प्राइस है ट्रेडिंग का जो बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज करने वाले हैं अप्रैल महीने से। यानी कि इनका ये मानना है कि अगर ट्रेडिंग का जो प्राइस अगर दोस्तों बढ़ जाएगा तो हमें बेसिकली IEX की हमें रेवेन्यूज़ के अंदर भी स्लाइटली इंप्रूव हो सकता है और हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी IEX के अंदर हमें इंप्रूव हो सकता है। वैसे कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो अपना जो रेवेन्यूज़ है वो इंप्रूव किया है, अपना नेट प्रॉफिट है वो इंप्रूव किया है, या फिर अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी इंप्रूव किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। लेकिन अगर आप IEX का ईयर बेसिस परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी हमें डाउन हमें परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो उसी को करने के लिए हाई प्राइस पावर ट्रेडिंग हमें होने वाली है IEX के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट्स के बारे में। देखिएगा IEX रैलीज ओवर 5% एज गवर्नमेंट ऑर्डर्स कोल बेस्ड पावर प्लांट टू रन एट फुल कैपेसिटी। तो गवर्नमेंट के चलते दोस्तों अगर आप देखोगे तो इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है कि IEX जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो फुल रन करने के लिए फुल परमिशन हमें निकल के आ चुकी है। यहाँ अगर आप देखोगे कोल बेस्ड पावर प्लांट टू रन एट फुल कैपेसिटी, जो पावर प्लांट होने वाला है वो फुल कैपेसिटी रन होने वाला है, जिसके चलते बहुत गजब की हमें अभी तक की हमें IEX के अंदर दोस्तों खबर देखने को मिल चुकी है। तो अभी हम आ चुकी कंप्लीट न्यूज़ की पर आज के दिन हमें अपडेट्स निकल के आए थे और इन्हीं अपडेट्स के चलते हमें IEX के अंदर आज के दिन तेज़ी निकल के आ चुकी है। ट्यूसडे इंट्राडे trade on BSE after the power minister invoked section 11 of the Electricity Act and emergency law to push power plant to operate at full capacity। तो full capacity को लेके हमें परमिशन मिल चुकी है। अराउंड द पावर मिनिस्ट्री आस्क imported coal based power plant to run at full capacity for 3 months starting March 16। Power demand is expected to peak around 229 gigawatt इन अप्रैल द मिनिस्ट्री सेड इन द नोटिफिकेशन। यानी कि हमें जो पावर है उसकी डिमांड आने वाले समय के अंदर बढ़ने वाली है, तो उसी को फुलफिल करने के लिए अभी से हमें IEX के अंदर फुल कैपेसिटी को प्लांट रन करने के लिए फुल परमिशन मिल चुके हैं। तो इस खबर से भी हमें IEX के रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट्स के अंदर बढ़ हो सकती है। तो क्या हमें IEX के अंदर बाइंग करना चाहिए? एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, अभी तक कंपनी के अंदर गिरावट हुई है। कंपनी का जो लाइफ टाइम वाला है 300 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही थी, वहीं से कंपनी गिरावट हुई और 144 रुपीज़ पर अवेलेबल है। तो मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगले क्वार्टर के अंदर अगर IEX का फिर हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर इंक्रीज हुआ, हमें रेवेन्यूज के अंदर इंक्रीज हुआ, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश करना। एक क्वार्टर के अंदर दोस्तों प्रेडिक्ट मत करना कि अभी कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा खासा होने वाला है। तो अगले क्वार्टर के अंदर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और IEX जैसे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो
अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप दोस्तों इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई ज़्यादा हमें तेज़ी नहीं थी। ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट ही, इसी की वजह से हमें इन्फोसिस के अंदर भी हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिल रही थी। ऑलमोस्ट अगर आप इन्फोसिस का देखोगे तो 1581 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर हो चुकी है। अभी भी जो इन्फोसिस का जो रजिस्ट्रेशन वाला लेवल है 1630 रुपये का ही हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने का अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो जो कंपनी ने लो अपना पिछले 6 महीने में क्रिएट किया था 1365 रुपीज़ का, और ये अगर आप देखोगे तो 1435 रुपीज़ के आसपास हमें लेवल्स निकल के आ रहे। तो जिसके चलते कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर सडन हमें तेज़ी नहीं होती। कंपनी के अंदर तेज़ी होती, बाद में प्रॉफिट बुकिंग होती है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी गिर जाती है। बाद में फिर कंपनी के अंदर तेज़ी थी, फिर कंपनी 50% के आसपास गिर जाती है। लेकिन ये लेवल्स जो हाई जो कंपनी ने सबसे पहले क्रिएट किया था वो कंपनी ब्रेक नहीं करती, और इसी तरह कंपनी के अंदर हमें तेजी आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो इन्फोसिस के अंदर ये अच्छी बात निकल के आ रही, कंपनी लगातार हमें सपोर्ट लेके ही आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें तेजी, हमें कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके आपको तेजी निकल के आई है। तो अगर आप टारगेट्स देखोगे तो ब्रोकर्स का मानना है कि आपको इन्फोसिस के अंदर 9% की रैली आ सकती है। 1720 रुपये का टारगेट हमें एवरेज जो टारगेट है वो इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है। तो किन्होंने टारगेट दिया है? 16 एनालिस्ट की तरफ से हमें टारगेट 1720 रुपये का टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दिया हुआ है, और करंटली अगर आप इन्फोसिस देखोगे 1580 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। फोरकास्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ब्रोकर्स ने अपना एस्टिमेट दिया है या फिर एक प्रेडिक्शन किया है कि 2025 तक किस प्राइस के ऊपर हमें इन्फोसिस ट्रेड कर सकता है। तो अगर आप दोस्तों ये लेवल्स देखोगे 2800 रुपये के आसपास 2025 में हमें जो इन्फोसिस 1580 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड 2800 रुपये के आसपास 2025 के अंदर कर सकता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से खबर है। इसी तरह से अगर इन्फोसिस दोस्तों लगातार परफॉर्म करे तो 28 ने ऑलमोस्ट 3000 से भी ऊपर कंपनी ट्रेड कर सकती है। और हर एक कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स की अगर आप जैन 2023 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें हर म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हुई है ओवरऑल बेसिस के ऊपर। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो 15 लाख शेयर्स की हमें बाइंग जैन 2023 के अंदर इन्फोसिस के अंदर हो चुके, जो कि मोतीलाल ओसवाल की नहीं फंड ने हमें बाइंग किया है। और अगर आप सेलिंग देखोगे तो ऑलमोस्ट 12 लाख के आसपास शेयर्स की सेलिंग हमें जैन 2023 के अंदर हो चुकी है। मैक्सिमम हमें बाइंग ही हमें इन्फोसिस के अंदर हो चुकी है, यानी कि ज़्यादातर हमें जो इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड से उनकी तरफ से बाइंग ही निकल के आई है। बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से खबर आ चुकी है। तो इन्फोसिस के अंदर भी बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना, जल्दी कंपनी 1800 रुपये के भी ऊपर क्रॉस करके निकल सकती है। तो आज अभी हम लोग बात करेंगे KPIT टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस नहीं हुआ। 822 रुपये की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन पिछले 5 दिनों का अगर आप KPIT का परफॉर्मेंस देखोगे तो 6% की गिरावट हमें KPIT के अंदर आ चुकी है। तो इसके पीछे का रीजन है क्यों कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है, उसके पीछे का रीजन है कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एक स्पेसिफिक कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट परफॉर्म किया है, उस Q3 रिजल्ट्स के बाद सडन कंपनी के अंदर जंप आई, और इतनी शानदार तरीके से जंप आई कि कंपनी ने ऑलमोस्ट पिछले एक महीने में 17 to 18% की रैली एक वे यानी कि वन वे हमें जाते दिखने को मिल चुका है। तो अगर कोई भी कंपनी एक महीने के अंदर 18 to 20% की अगर रैली आएगी तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग तो 100% होगी ही होगी। तो वही प्रॉफिट बुकिंग करंटली हो रही है। तो कब हमें KPIT के अंदर बाइंग करना चाहिए? अभी गिरावट के ही अंदर मिल रहा है, और ब्रोकर का मानना है कि 795 रुपीज़ के ऊपर हमें KPIT ट्रेड कर सकता है गिरावट होते समय। तो जिसके मतलब अभी ये लेवल्स को दोस्तों वेट मत करना। जिस भी लेवल के ऊपर आप KPIT मिल रहा है उसे बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर गिरावट के अंदर बाइंग करना और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। KPIT बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटल कंपनी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, IT सेक्टर से बिलोंग करती है और आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको मिल सकती है। जैसे कि मैक्सिमम के अंदर देखोगे 657% का रिटर्न कंपनी ने दे चुका है, और 2019 में ही मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड थी। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना।